हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 10 अगस्त 2024 और 10 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई सच, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप किसने लॉन्च किया है? Who has launched the e-Saksh, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप फॉर the 3 new criminal laws in चंडीगढ़? फर्स्ट ऑप्शन है जेपी नड्डा, सेकंड ऑप्शन है अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह या फोर्थ ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई सक्षम, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है। चंडीगढ़ सचिवालय में मंत्री को नए आपराधिक कानूनों के तहत काम करने वाले अंतर संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों और उनके एकीकरण का लाइव प्रदर्शन दिखाया गया है। ई साक्ष्य के साथ जांच अधिकारी आवश्यकता अनुसार अपराध स्थलों की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें ले सकते हैं। यह एप्लीकेशन अधिकारियों को गवाहों से जानकारी एकत्र करने और उनके बयान दर्ज करने की भी अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में कपड़ा मंत्रालय 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में नामक एक पखवाड़े भर की प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, जिसकी शुरुआत जनपद स्थित हथकरघा हाट में हुई है। In August 2024, the Textile Ministry is organizing a fortnight-long exhibition called to celebrate the 10th National Handloom Day, which commenced at Handloom Hart in जनपद। फर्स्ट ऑप्शन है विरासत, सेकंड ऑप्शन है हाट, थर्ड ऑप्शन है कस्तूरी या फोर्थ ऑप्शन है अमानत। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विरासत। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कपड़ा मंत्रालय 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत नामक एक पखवाड़े भर चलने वाली प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, जिसकी शुरुआत जनपद स्थित हथकरघा हाट में हुई है। वस्त्र मंत्रालय की एक शाखा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड इस हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। प्रदर्शनी में भारत के कुछ आकर्षक स्थानों से लाए गए हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित और बिक्री के लिए रखे गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत सरकार और किसने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए 781 किलोमीटर की कुल लंबाई में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? The Government of India and have signed an agreement for the construction of the Green National Highway Corridors project in an aggregate length of 781 km for the states of Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh। फर्स्ट ऑप्शन है ADB, सेकेंड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक,
थर्ड ऑप्शन है IMF या फोर्थ ऑप्शन है AIIB। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए 781 किलोमीटर की कुल लंबाई में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना की कुल लागत $1.29 बिलियन अनुमानित है। मई 2026 तक पूरा होने के लिए निर्धारित GNHCP में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और इसके पूरे जीवन चक्र में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कई नवीन दृष्टिकोण शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, HDFC सिक्योरिटीज ने भारतीयों और NRI के लिए वैश्विक निवेश तक पहुंच प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है। HDFC सिक्योरिटीज हैज पार्टनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑफर एक्सेस टू ग्लोबल इन्वेस्टिंग फॉर इंडियंस एंड NRIs। फर्स्ट ऑप्शन है मुथूट फाइनेंस, सेकेंड ऑप्शन है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है निहित वित्त या फोर्थ ऑप्शन है LIC हाउसिंग फाइनेंस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। HDFC सिक्योरिटीज ने भारतीयों और NRI के लिए वैश्विक निवेश तक पहुंचने प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, निहित वित्त ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अग्रणी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी और HDFC बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी HDFC सिक्योरिटीज ने भारतीयों और NRI के लिए वैश्विक निवेश को लोकतांत्रिक बनाने के लिए अमेरिका स्थित निवेश मंच वेस्टेड फाइनेंस के साथ रणनीतिक गठजोड़ की घोषणा की है। ग्लोबल इन्वेस्टिंग 2.0 उन सभी निवेशकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी जो संवर्धित सुरक्षा, नवीन सुविधाएं और गहन पोर्टफोलियो विविधीकरण चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। फर्स्ट ऑप्शन है अमर्त्य सेन, सेकेंड ऑप्शन है अरविंद सुब्रमण्यम, थर्ड ऑप्शन है शशि थरूर या फोर्थ ऑप्शन है सुदीप्त सेन गुप्ता। बताइएगा फ्रेंड्स, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुदीप्त सेन गुप्ता जी हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक नई पुस्तक जिसमें सुदीप्त सेन गुप्ता के कार्य और साहसिक कारनामों का वर्णन है। वे एक अग्रणी भूविज्ञानी पर्वतारोही थीं तथा 1983 में अंटार्कटिका में कदम रखने वाली पहली भारतीय महिलाओं में से एक थीं। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स में सेन गुप्ता के एक भूवैज्ञानिक के रूप में दुनिया भर के दूरदराज के क्षेत्रों में अध्ययन और फील्ड वर्क करने के साहसिक कारनामों का वर्णन किया गया है। बिहार की खदानों में सांपों से मुठभेड़ से लेकर नॉर्वे में एक काले ग्लेशियर पर ट्रैकिंग करने से लेकर स्वीडन में गरजते बादलों से घिर जाने और अंटार्कटिका में पेंगुइन के झुंड से मिलने तक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड
साइंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been elected as the president of the Academy of Motion Picture Arts and Science? फर्स्ट ऑप्शन है जेसी बीटन को, सेकेंड ऑप्शन है जेनेट यांग को, थर्ड ऑप्शन है कैथरीन बिगेलो को या फोर्थ ऑप्शन है डायना पोकॉर्नी को। बताइएगा फ्रेंड्स, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेनेट यांग को चुना गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फिल्म निर्माता जेनेट यांग को तीसरी बार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस का अध्यक्ष चुना गया है। उनके अलावा कई अन्य लोगों को बोर्ड अधिकारी पदों के लिए चुना गया है, जिसमें लेलिसी बार्बर उपाध्यक्ष, ड्रेवॉन फ्रैंकलिन उपाध्यक्ष, अध्यक्ष इक्विटी और समावेशन समिति, डोना गिगलियोटी उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष अध्यक्ष वित्त समिति, लिवेट होवेल टेलर उपाध्यक्ष अध्यक्ष पुरस्कार समिति और हार्वर्ड ए रोडमैन उपाध्यक्ष अथवा सचिव अध्यक्ष शासन समिति शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस खिताब में स्वर्ण पदक किसने जीता है? Who has won the gold medal in the men's single tennis title at the 2024 पेरिस ओलंपिक्स? फर्स्ट ऑप्शन है नोवाक जोकोविच ने, सेकेंड ऑप्शन है राफेल नडाल ने, थर्ड ऑप्शन है रोजर फेडरर ने या फोर्थ ऑप्शन है अलेक्जेंडर जेवेरेव ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस खिताब में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सर्बियाई टेनिस दिग्गज नोवाक जोकोविच गोल्डन स्लैम जीतने वाले इतिहास के 5वें टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में स्पेन के कार्लोस अलगराज को सीधे सीटों में 7-6-3, 7-6-2 से हराकर 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने पेरिस फ्रांस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मायावी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन में अपने ग्रैंड स्लैम एकल खिताबों को भी संवारा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been confirmed with Fiji's highest honor, the Champion of the Order of Fiji in August 2024? फर्स्ट ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सेकेंड ऑप्शन है जगदीप धनखड़, थर्ड ऑप्शन है एस जयशंकर, फोर्थ ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। बताइएगा फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के राष्ट्रपति द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी की संसद को संबोधित किया, जहां उन्होंने दोनों देशों के बीच 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों को याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुबह पहुंचने पर फिजी सैन्य बल द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, SA20 लीग का लीग एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है?
Who has been appointed the league ambassador of the SA20 league? फर्स्ट ऑप्शन है MS धोनी, सेकंड ऑप्शन है सौरभ गांगुली, थर्ड ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर या फोर्थ ऑप्शन है दिनेश कार्तिक। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, SA20 लीग का लीग एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कार्तिक को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूर्व भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का लीग एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कार्तिक जो दक्षिण अफ्रीकी टूर्नामेंट से जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। कार्तिक लीग के वैश्विक प्रशंसक आधार को मजबूत करने और भारत तथा यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख रणनीतिक बाजारों में ब्रांड जागरूकता को सुदृढ़ करने में मदद के लिए साउथ अफ्रीका 20 के सभी साथी AB डिविलियर्स और प्रबंधन टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत किस शहर में प्रथम बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिजनेस समिट इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है सूरत, फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, भारत किस शहर में प्रथम बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत नई दिल्ली में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिवसीय व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेता मुख्य भाषण देंगे। इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक सदस्य देशों के कई मंत्रियों के साथ साथ उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, उद्यमी और उद्योग संघ भी शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।